भोजपुर गांव में मोहन अपने छोटे भाई सोहन के साथ रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो ही अपने छोटे भाई का ख्याल रखता। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वो अपना और अपने भाई का पालन पोषण करता था। क्या हुआ सोहन, तू इतना उदास क्यों है? भैया, मैं कॉलेज की पढ़ाई करने शहर नहीं जाऊंगा। क्यों? आप इतनी मेहनत करते हो, दूर नदी से घड़े में पानी लाकर खेत की सिंचाई करते हो। मैं यहाँ रहूंगा तो आपकी मदद करूंगा भैया। सोहन, मैं तो पढ़ नहीं पाया, और तू पढ़ लिख लेगा तो तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। फिर इतनी मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है? अगली सुबह भोर में मोहन रोज की तरह नदी से पानी लेने गया। तभी उसने देखा कि उसका एक घड़ा फूट गया है और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज खेत पहुंचते पहुंचते मोहन के पास केवल 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी खेत पहुंचाता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने मोहन से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं। मुझे जितना पानी खेत पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ देर के लिए दूर हुई, पर खेत पहुंचते पहुंचते फिर से उसके अंदर का आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया। मुझे क्षमा करें, आज भी आधा ही पानी पहुंचा पाया। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी ही तरफ थे। सही घड़ी की तरफ एक भी फूल नहीं था।
ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से मैं इन फूलों को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा रहा हूँ और अपने भाई की शिक्षा पूरी करवा रहा हूँ। अरे तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो मैं भला सब कुछ कर पाता? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उसे वैसे ही अपना लेना चाहिए।